इधर चलता हूं, मैं दूसरी जगह बात करूंगा कि आखिरकार चुनाव के रंग क्या है, चुनावी मूड क्या है। भैया आइए जरा, क्या लग रहा है इस बार का योगी आएंगे है और क्या। कैसे? अरे सबको समस्या सही है और क्या। अच्छा। आदमी को, गरीब आदमी को राशन मिल रहा है भरपेट। हाँ। मान लो खेत का राशन नहीं खा रहा है, वही भरपूर हो रहा है और क्या। अगर ये मेरी समझ से तो अगर ये लगातार अगर ये चलता रहा, राशन दोनों एक महीने में 2 बार मिलता रहा, तो कभी ज़िंदगी में जो है इनकी सरकार हट ही नहीं सकती। लेकिन जैसे मुस्लिम वोटरों की यहाँ तादाद बहुत ज़्यादा है और वो जाता है साइकिल को, वो आजम खान भी भावुक अपील कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर स्थिति ऐसा हो जाएगी? और खैर ये तो खैर पार्टी के हिसाब की बात है, ये तो नहीं कहना चाहता। वैसे तो कुल मिला के जिस टाइम समाजवादी की सरकार रही थी, तो जो आजम खान ने जो चमका दिया शहर, वो मुकाबले ये 5 साल में ये अभी शहर चमका नहीं है। हाँ। जो काम हुआ है, वैसे तो आजम खान की सरकार भी वो उसमें समाजवादी भी हुआ है, मगर जो अब इस टाइम जो हालात जो है 5 साल में जो होने जा रहा है, वो रामपुर में कोई भी काम नहीं हो रहा है, जो पूरा नया काम कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा जो हो रहा है। अच्छा। एक रोजगार बड़ा इशू है, चाचा जी आइए, रोजगार बड़ा इशू है और है। हाँ, रोजगार का मतलब तो रोजगार तो हो ही है, महंगाई बढ़ रही है। हाँ। अब ये रिक्शे वाले हैं, मान लो शासन अब ये हम भी रिक्शे वाले हैं, ठीक है। अब ये बताओ, रोड पे मान लो दुकान लगा रखी है, तो मैं या तुम कहाँ आदमी खड़ा होगा, ये बताइए आप। चलिए, ये बड़ी बात है, समझिए चाचा जी। आइए, हाँ बिल्कुल, मैं हाँ सुनाइए। अभी हम ये किसी के बाप की जगह थोड़ी है। हाँ। ये सरकारी जगह है, ये दुकान लगा रखी है। अब रिक्शा पोलर आ रहा है, बहुत नहीं का दिखता नहीं है तुझे? गाली देते, सॉरी, वो गाली दे रहा है आपसे, हैं? मान लो गलती वो रिक्शा वाले की नहीं है और सामने सब गाली दे रहा है, हैं? तो ये शासन को होना चाहिए। मान लो अब ये रोड पे लगा रखी है, अभी आ जाए तो मतलब कहाँ गाली दे। चलिए, मेरी बात पूरी सुनिए भाई, इनकी पूरी बात सुनिए। रिक्शा वाला किधर को लेके जाएगा? गाली नहीं देना। हाँ, रिक्शा वाला किधर को लेके जाएगा, हैं? तो बताओ, तो शासन उसके रिक्शा वाले के डंडा मार रही है, तो साले तो हंस नहीं, उसको कुछ नहीं कह रहा जो रोड पे लगा रखा है। चलिए चाचा जी, चुनावी माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल साहब कुछ कह नहीं सकते, बाकी सभी का अपने अपने रोल सही है। हाँ। मोदी ने विकास तो किया काफी। हाँ। बस एक थोड़ी सी उनके नसीब में रहा, कोरोना काल आ गया, कभी कुछ आ गई, एक से काम था, कभी कश्मीर युद्ध, ये सब झंझट झेलते रहे। हाँ। बस ये रोजगार का पूरा डेवलप नहीं हो पाया, बस रोजगार का डेवलपमेंट। लेकिन अब लग रहा है कि मोदी योगी, क्योंकि अब जिस तरह सरकार आई और रामपुर में भी आपको लग रहा है कि कमल का फूल खिल जाएगा? देखिए साहब, उम्मीद तो यही है। उम्मीद है? हाँ। कैसे उम्मीद है आपको? ये है, बाकी तो देखिए एंड में क्या होता है। कुछ लोग का ये, जैसे जो दूसरे पार्टी हैं वो अपने जातिवाद पे चलते हैं, तो उससे शायद 10-5% उधर निकल जाए। अगर वो जातिवादी पे नहीं चले तो फिर हो सकता है इधर चले। अच्छा, यानी क्योंकि यूपी में कास्ट फैक्टर बहुत मायने है। राशन वासन सभी को बांटा है। हाँ। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हाँ। इस चीज को देखेंगे तो लोग थोड़ा चेंज हो जाएंगे, क्योंकि साल भर कोरोना काल में पूरी सुविधाएं देना, इलाज देना, ये सब यानी चीजें बदली है। चलिए, और लगातार बात करें। चाचा जी, आप लगता है तुम्हारी बस आई नहीं अभी तक है? भाई क्या करें, आप तो गांव से होंगे, तो गांव में लेकिन आपको लग रहा है कि सुविधाएं सरकार दे पा रही है आपको? सुविधा तो दे ही रही है। हाँ। समझो। हाँ। हाँ। सरकार पहुंचा पा रही है। हाँ, बिजली इस टाइम सही आ रही है, आई बात समझ में, और राशन भी लोगों को मिल रहा है, गरीबों को, और उससे क्या चाहिए। चाचा जी, ये योगी सरकार कहती है कि हमने आए जब से हमने गुंडागर्दी खत्म की, तो वो स्थिति बदली कि पहले प्लॉटों पे कब्जा हो जाते थे, पहले गरीब आदमी की ज़मीन को दबा लिया जाता था, शमशान घाट की ज़मीनों पर कब्जा हो जाता था, यहाँ पर कब्रिस्तान की ज़मीनों पर कब्जा हो वो चीज़ें बदली क्या? कोई कब्जा किसी की ज़मीन पे नहीं हुआ है। हाँ। न अवस्थान पे, न शमशान घाट पे। हाँ। जहाँ थे वहीं है। हाँ। लेकिन बाउंड्री सबकी हुई है। हाँ। शमशान घाट की भी और कब्रिस्तान की भी। हाँ। कोई अब सुविधाएं पहुंच रही हैं सरकार की? सब पहुंच रही है, सब पहुंच रही है। चलिए, युवा है, आइए अरे शर्माएंगे भैया, यूथ क्या सोच रहा है, क्या लग रहा है इस बार रामपुर में चुनाव? योगी आएगी यहाँ? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कैसे लग रहा है योगी जी? उनके काम देख के लग रहा है कि सारे काम बढ़िया ही हैं। अच्छा। हाँ। काम किया इन्होंने? काम बिल्कुल किए। अच्छा,
नहीं, अब जैसे ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है, यहाँ पर मुसलमान वोटरों की तादाद ज़्यादा है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ योगी जी का कमल खिलेगा? नहीं, वो तो सही है वैसे। तो इनसे पूछना मुसलमान से। हाँ, लेकिन आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है कि आ जाएंगे। आ जाएंगे। जी जी। हाँ। चलिए, ये एक बड़ी खास बात है कि लगातार हम लोगों से जान रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार चुनावी माहौल क्या है। भैया से हम लगातार पूछ रहे थे कि आखिरकार स्थितियां क्या हैं, लेकिन कोई कुछ कह रहा है। इधर भाई साहब आ गए। हाँ भाई साहब, चुनाव माहौल बीजेपी जीतेगी, यहाँ रामपुर से बीजेपी जीतेगी, जीत जाएगी रामपुर सॉलिड है? 50,000 वोटों से निकलेंगी। अच्छा, मतलब कैसे यहाँ समीकरण कैसे बन रहे हैं? सभी लोग भाई इसको चाह रहा है बीजेपी को, अच्छा, कोई सी भी कौम है सब बीजेपी को चाह रहा है। देखिए मुस्लिम वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा है। अब बीजेपी की तब को घूम गई है। अच्छा, हाँ, सब बीजेपी को देंगे पर, सब जा रहे हैं, सब बीजेपी। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि अब हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट होता है। हिंदू मुसलमान नहीं, सब भाई भाई हैं हम, हाँ, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है यहाँ पर। मुस्लिम वोट पड़ेगा BJP? मुस्लिम वोट बहुत पड़ेगा बीजेपी को। अच्छा, रामपुर से बहुत वोट पड़ेगा बीजेपी को। आज योगी जी आ रहे हैं, माहौल बनेगा बीजेपी? माहौल बनेगा, बढ़िया माहौल बनेगा, सब जाएंगे लोग। और कल अखिलेश जी आए थे। वो भी माहौल सही था, हाँ, मगर जीतेगी बीजेपी। जीते, सही कह रहे, बीजेपी जीत जाएगी। हम मुसलमान हैं, हम बता रहे हैं आपको, बीजेपी जीतेगी। आपका नाम क्या है? मुन्ने मियाँ। हैं? मुन्ने मियाँ। मुन्नी मियाँ। तो मुन्नी जी, ये पसमानदा सम्मेलन किया, पसमानदा सम्मेलन में सरकार में हमें परेशानी क्या, कोई परेशानी नहीं। एक लाइट की प्रॉब्लम है, बिल ज्यादा आ रही है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, गुंडा सब खत्म होगा, जितने गुंडा राज था, हाँ जिसको लिया सताया मारा पब्लिक को, हाँ। वो सब बातें खत्म हो गई। आप किधर जा रहे हो? योगी जी हैं? योगी जी। देखिए, थर्ड जेंडर की राय जानना जरूरी है। एक बार थर्ड जेंडर योगी जी की तरफ जा रहा है। जी हाँ, योगी जी तो योगी जी की तरफ जा रहा हाँ, है। योगी जी तो योगी जी की तरफ, योगी जी के नेतृत्व में काफी अच्छा काम हुआ है। और सबसे पहले महिला सुरक्षा का मुद्दा, महिला सुरक्षा काफी अच्छी है, उसके साथ साथ हमारी भी सुरक्षा काफी रही है, तो इसलिए योगी जी। चलिए, आपने देखा सब लोगों की राय, आपने यहाँ पर थर्ड जेंडर की भी राय हमने सुना दी कि वो क्या चाहता है। लेकिन देखिए, रामपुर की जंग इतनी आसान भी नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीट है। मुस्लिम वोटर डिसाइडेड फैक्टर होता है, जिधर अगर मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ गया तो यहाँ से साइकिल का जीतना तय है, लेकिन अगर बटा तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो